अलीबा जी माइक आगे किन्ने पकड़ा हुआ आलिया सन आगे कर मौका दिया। जेलम के लाखों लोगों ने अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देकर मुंतखब किया है। हम अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं। जो वहाँ पर जो इंतजामिया है उससे मेरी शिकायत है कि आप उन्होंने बिल्कुल हमें अंधेरे में रखा हुआ है। हम 70% लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर बैठे हुए जो तमाम की जीडी रोड पर देहात है वहाँ इंतजामिया तस्वीर आ रही है और जो अंदरून तस्वीर देहात है लोगों की हर तबाह हो चुकी है लोगों की। यकीन करें वहाँ पर इंतजामिया कह रही है फंड बहुत कम है। सब तमाम फंड लाहौर में ये खर्च किए जा रहे हैं। तो मेहरबानी करें को कहेंगे कम अज कम जेएनएम का वो सही दौराई कर दें ताकि उनको पता चले कि जेएनएम में कितनी तबाही हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। बात करें आप पाटा बार्डर पे बात करना चाह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कहना चाहता हूं कि मैं मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश करता हूं। जिस तरह पूरे पंजाब को उन्होंने वीनस बनाया तो इस पे भी उनकी तख्ती लगनी चाहिए थी, बोर्ड लगना चाहिए था। स्विमिंग पूल, पूरा स्विमिंग पूल बनाया उन्होंने, आवाम को तफरी का मौका फराहम किया। आवाम को तबाह बर्बाद करके वो हर जगह अपनी तस्वीर जिस तरह अवेजा करती हैं तो हर गली हर मोहल्ले और बिलखसूस लाहौर में जिस तरह तबाही फिरी, मैं समझता हूं कि इनको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए और गंदे नाले के ऊपर इनकी तस्वीर लगानी चाहिए। बताना चाहिए कि जब बहल सफाई मुहिम होती है, जब बरसात आती है उससे पहले गंदे नाले साफ किए जाते हैं। उस वक्त वो अपनी टिकटॉक बनाने और अपनी मशहूरी और एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स और शुएब और जिशान को ढूंढने में लगी हुई थी। उस वक्त आवाम की खिदमत का काम करने का वक्त था जब बेड़ा गर्क कर दिया सूबे का। सिर्फ चंद 3-4 सहेलियों ने, टिकटॉकर सहेलियों ने पंजाब को तबाह बर्बाद कर दिया। शुक्रिया जी। अली इम्तियाज वड़ैच साहब, अली इम्तियाज वड़ैच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पिछले 15 से 20 साल में इससे पूरी मैनेजमेंट और इससे पूरी हुकूमत नहीं आई कि पूरा सूबा डूब गया है। लेकिन सारा जोर एक बात पे है कि मीडिया मालिकान को कॉल किए जा रहे हैं कि क्लिप ना दिखाना, लाहौर के क्लिप ना दिखाओ, इस्लामाबाद के ना दिखाओ, पिंडी के ना दिखाओ, जेलम के ना दिखाओ। सिर्फ इस चीज पे जोर है कि किसी तरह मीडिया डूबे हुए शहरों को कवर ना करे। ये बदकिस्मती है इस निजाम की, शहर डूबे हुए हैं। दूसरी तरफ जो आपका चीनी जो आज से 3 माह पहले 130 रुपए की मिल रही थी, आज 210 रुपए किलो बिक रही है। लेकिन हुकूमत भी खामोश है, फेडरल हुकूमत भी खामोश है, सूबाई हुकूमत भी खामोश है, क्योंकि खुद चीनी के बीच में अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई गई है। मेरा ख्याल और मेरा ख्याल है, मैं सारे मीडिया चैनल्स के यहाँ दोस्त खड़े हैं जो सैलाब से शहर डूबे हुए हैं, उनको आप दिखाएं। और जो चीनी का स्कैंडल है जिस पे अरबों की दिहाड़ी लगाई है, हिम्मत करें और उसको भी अपने चैनल्स पे चलाएं जी। बहुत शुक्रिया। तैयाब वड़ैच साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैडम सीएम, जिनका सिर्फ इस वक्त मकसद अपनी सियासी शोबताबाजी करना, तशहीर करना और उसके बाद ऑपोजिशन को स्नब करना, अल्लाह के फजल और करम से हम अपने ऑपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर साहब की क़यादत में, अपने कायद इमरान खान की क़यादत में किसी भी तौर पे नासनब होंगे और जो इस पंजाब के इश्यूज हैं उनको उजागर करते रहेंगे। और ये जो मामला हुआ उस दिन भी हमने तो सिर्फ हिसाब मांगा था कि जो 10 खरब की करप्शन की रिपोर्ट आई है हमें उसका हिसाब दे। और आज भी आप देखें कि पूरा पंजाब जो है वो डूब रहा है। आप हर जिले में देखें, हर छोटे देहात में देखें, लोगों की फसलें जो है वो उजड़ चुकी हैं। और जो शहर हैं उनमें सीवरेज का पानी हो या जो ये जो दूसरा मानसून की बारिशों की वजह से पानी है वो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। मैं अपने शखुपुरा की बात करूं, आप देखें 3 दिन से सड़कों पर गलियों में पानी खड़ा रहा है। जो सीवरेज के इश्यूज है वो ये हुकूमत हल करने में नाकाम हो चुकी है। ये साफ सुथरा पंजाब का जो दावा, एक झूठा खोखला दावा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। जिस तरह अभी अली साहब कह रहे थे
कि जो ये चीनी का स्कैंडल है, कि आज से पहले जो चीनी 100 रुपए से नीचे किलो में मिल रही थी, आज उसकी कीमत 200 से ज्यादा तजावज कर चुकी है। तो मैं समझता हूं कि ये पंजाब हुकूमत अपनी सीएम की क़यादत में नाकाम हो चुकी है और अल्लाह के फजल और करम से इंशाअल्लाह इनके दिन गिने जा चुके हैं। शेख शहर साहब बात करें, मोहतरम जनाब शेख शहर साहब। मैं यहाँ पर स्पेशली अवाम के मसाइल को थोड़ा सा उजागर करने की कोशिश करूँगा। ये जो आप देख रहे हैं मानसून में, ये लाहौर बल्कि पूरा पंजाब इस टाइम वीनस बना हुआ है। इसमें गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं पता कि कैसे इसको हैंडल करना है। इन्होंने वासा के लिए, जो कि वासा पंजाब के बड़े शहरों में एग्जिस्ट कर रहा है, जस्ट 10 अरब रुपए रखे हैं, जो कि सिर्फ इन्होंने 2 चिड़ियाघरों के लिए इतने पैसे रखे हैं। ना इनको पता है कि ये निकासी आपको किस तरह से करना है, ना इनको कंटेमिनेशन का पता है। जो हम पानी पी रहे हैं इस टाइम पंजाब में बहुत सारे शहरों में हेपेटाइटिस बहुत बढ़ रही है। तो मैं मेरे क्योंकि थोड़ा टाइम शॉर्ट है, मैं यही कहूँगा कि ये अवामी हुकूमत नहीं है, ये फस्तायत वाले फार्म 47 वाली हुकूमत है। और इंशाल्लाह ये 45 वाले सारे खड़े हैं और हम आपकी जंग हर जगह हर फोरम पे लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया जी मोहतरम यासर गलानी साहब 47 वाले जी एमपी हमारे 45 वाले स्पीकर, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। मैं आज सिर्फ बात करना चाहूँगा इस ऐवान के तकद्दुस के ऊपर। ये बड़ा मुकद्दस ऐवान है क्योंकि इस ऐवान के अंदर आइन पे अमल दरामद करते हुए अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आते हैं और वो फिर अवाम की मंशा के मुताबिक अवाम की तकालीफ दूर करने के लिए फैसले करते हैं। लेकिन यहाँ पे बुनियादी तौर पे फार्म 47 के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, जो इमरान खान के नुमाइंदे थे, वो अक्सर बाहर हैं। चंद एक को इन्होंने अंदर बुला लिया, लेकिन उनके साथ भी जिस तरह से ये सलूक कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो इन्होंने अल्लाह के नामों के नीचे झूठा हलफ उठाया। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनके खामिद जो समीउल्लाह खान है, उसको चेयरमैन से कहा कमेटी बनाया हुआ है। असम्बली के फ्लोर पे शेख इम्तियाज साहब ने, आफत फरज साहब ने हलफ दिया है कि मैं वहाँ से जीता हूँ। तो वो खुद हमसे हारे हुए हैं, लेकिन वो चेयरमैन से कहा कमेटी बने हुए हैं। तो अवाम का इससे कहा मजरू करने पे हम इनकी मजम्मत करते हैं। जी अब मलक अहमद खान बच्चर साहब, मोहतरम मलक अहमद खान बच्चर साहब। जी मैं थोड़ा सा आगे आ जाऊँ फोन कर लेना। सब 2 पकड़े, ये छोड़े भाई आप के ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने इस हकीकी असेंबली के इजलास में जो कि हम असेंबली के दरवाजे पे इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे जो 26 अरकान हैं उनको इज़हार यकजहती के लिए कि जब तक वो अंदर नहीं जाएंगे तो हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि एक इजलास अंदर हो रहा है और एक हकीकी असेंबली का इजलास बाहर हो रहा है। कल हमारी बातचीत हुई और उस बातचीत में 3 बुनियादी नकात पे हमारा इत्तफाक हुआ और उसके बाद स्पीकर साहब ने भी उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे अगर मेंबरान को हुकूमत जो सस्पेंशन है वो ख़त्म हो जाती है तो हम अंदर जाएंगे, अदरवाइज हम अपने साथियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए बाहर असेंबली लगाएंगे। सबसे पहले मैं, चूँकि पंजाब की सूरत हाल इस वक्त बड़ी गंभीर हो चुकी है और मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में जिस तरह गुज़श्ता 4 दिन से मौजूदा हुकूमत के मंसूबों का, मौजूदा हुकूमत के जो 5335 अरब रुपए का बजट था उसकी गलई खुली है कि 63 लोग शहीद हुए। और जिस तरह मेरे रुफ़का ने ये बात की कि निशान और शुएब पता नहीं कहाँ गायब हो गए, कि मोहतरमा आवाज़ें देती रहीं, निशान और शुएब ना मिले। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 63 हमवात हुई, 290 अफराद जख्मी हुए। ये PDMA की रिपोर्ट है, ये हम अपने पास से नहीं कह रहे। उसके बाद
हुकूमत ने अब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से इन लोगों की दाद रसी हो। देखिए हो क्या रहा है, चंद गलियां चंद सड़कें इन्होंने सिलेक्ट कर ली पोश एरियाज की। थिक पॉपुलेशन के एरियाज लाहौर में इस वक्त डूबे हुए हैं और मैं ये समझता हूँ कि वो एरियाज 4-4, 5-5 फुट पानी में डूबे हुए हैं और ये अंदर जेली असेंबलियां लगा के बैठे हैं। उसके बाद इस वक्त ये मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहब की अगर आप स्पीचेस सुने, जब ये अपोजिशन में थी तो कहती थी पेट्रोल बढ़ गया है, वजीर आजम चोर है। तो पेट्रोल की कीमत 2021 में 134 रुपए थी और अब पेट्रोल की कीमत का अंदाजा लगा लें कि 272 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो चोर कौन है जी, 134 वाला या 272 वाला? इनको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद जो सैलाबी सूरत हाल, पिंडी का जो सिस्टम है वो खत्म है। झेलम में जो कोटोहार का एरिया जहाँ पे इन्होंने आबी गुजर गांव पे इन्होंने जो हाउसिंग स्कीम्स बनाई हुई थी वो इस वक्त खत्म हो चुकी है और मैं ये समझता हूँ कि कुदरती आफात को रास्ता देना चाहिए। इन्होंने वहाँ मिलजुल के हाउसिंग स्कीम्स बनाई। झेलम में नुकसान हुआ, पिंडी में हुआ और मुस्तरद शुदा लोग उधर फैसिलिटेट कर रहे हैं। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है और वहाँ पे उस अक्सरियत को, उन मेंबरान को जो ये रूल ऑफ लॉ और ये असेंबली की जो सॉलिडेरिटी है उसको ये बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे मेंबरान को इत्मीनान में लिया जाए। उसके बाद चीनी का स्कैंडल है। चीनी का मैं आपको एक बात बता दूं, गंदम से 22 अरब रुपया किसान पिट गया, कपास से किसान पिट गया। नवंबर में चीनी इंपोर्ट हो रही है और जब नवंबर में चीनी आएगी तो आप देखेंगे कि किसान फिर पिट जाएगा। आज 200 रुपये चीनी मिल रही है, 172 रुपया इन्होंने रेट लगाया है, लेकिन 200 रुपया ब्लैक में चीनी मिल रही है। ये सिर्फ चीनी माफिया के लिए इन्होंने, जो शुगर माफिया उसके लिए किया है। उसके बाद सुथरा पंजाब में इन्होंने 30 अरब रुपए रखे। और भाई आपके लाहौर में, भी आपका लाहौर जिसको आप समझती हैं कि आप इधर तख्त लाहौर कहती हैं, बाकी पंजाब को तो आप छोड़ दें, सनत नगर, चौबुर्जी, कृष्ण नगर, शाहदरा, इन एरिया का हाल तो आप जाके देखें, जहाँ पे तो लोग डूब गए हैं। इनका क्या कसूर है? आपने माल रोड और आपने कदाफी स्टेडियम और आपने 2-4 सड़कों को साफ करवा के और मीडिया को मना कर दिया है। और मैं मीडिया के मालकान से भी ये कहूंगा कि आज आपका वक्त है, आप अपने चैनल्स को रिपोर्टिंग करने दें, निशान को ढूंढें, शोएब को ढूंढें, ताकि पता चले किधर गायब हो गए। देखिए ये बड़ी बदकिस्मती